ॐ नमः सिद्धेभ्यः मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु सार्षिणम्। ग्रंथ का मंगलाचरण करेंगे। प्रणिपत्तवर्धमानं विष्णुतरत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरं। देवादिदेव विखजराठ कैबल्य कमलापति आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव विखजराठ घाटोल के बड़े बाबा श्री वासुपूज भगवान की जय हो। देवादिदेव विखजराठ वर्तमान शास्त्र नायक महावीर भगवान की जय हो। परम पूज्य 108 आचार्य पेवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूज्य 108 राजर्षि अमोघ वर्ष महामुनिराज की जय हो। 3 करोड़ करोड़ मुनिराजों की जय। बोलो परम पूज्य 108 विमल सागर जी महाराज की। बोलो मुनि संघ की जय। धर्म स्नेही भवात्माओं, कल आपके लिए मंगलाचरण का उच्चारण कराया था और उस मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया गया था? तो कहते हैं ऐसे वीर वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया गया था, जो वेद वर्धमान देवों के भी देव हैं। नाग यानी नागेंद्र आदि भवनत्रक देवों के द्वारा और अमर यानी वैमानिक देवों के द्वारा, और नर का अर्थ होता है मनुष्यों के द्वारा जो वंदनीय हुए हैं, ऐसे उन वर्धमान स्वामी को नमस्कार करके मैं प्रश्नोत्तर रत्न मालिकां बख्शे, मैं प्रश्नोत्तर रत्न मालिका ग्रंथ को कहूँगा। ऐसी यहाँ पर प्रतिज्ञा की गई है। आदिनाथ भगवान को लेकर के और महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर भगवंतों का शासन भरत क्षेत्र में चला है और ये हमारे जैन धर्म की रीढ़ हैं। जैसे रमुकार मंत्र को रीढ़ मानते हैं, ऐसे ही इन 24 तीर्थंकर भगवंत भी हमारे जैन धर्म की रीढ़ है। इनका ज्ञान सबको होना चाहिए। 24 तीर्थंकर के नाम हमें कंठस्थ होना चाहिए। आपसे अगर पूछा जाए कि आपके परिवार में कौन कौन है, तो नाती पोता दद्दा दादी सब, पूरा जितना बड़ा परिवार है आप ऐसे उंगलियों पर गिना दोगे, उनके वो। और ये तो छोड़ो, और जो रिश्तेदार है ना, कौन के रिश्तेदार कहाँ पर कैसे हैं, उनके भी नाम आप लोग कंठस्थ कर लेते हैं, अपने चित्त में बिठा के रखते हैं। और ये राग के संस्कार गाढ़ होते चले जाते हैं और फिर बार बार चित्त में वही चीज़ें आती हैं। तो आचार्य भगवंतों ने कहा
कि ये मोह संसार का राग अगर कम करना है तो आप लोगों के लिए इन 24 तीर्थंकर भगवान के नामों का स्मरण करो। और इसके माध्यम से आपके लिए बहुत सारे प्रश्नोत्तर अपने आप तैयार हो जाएंगे। कोई पूछता है पहले नंबर के भगवान कौन से हैं, तो अगर आपको याद है तो पहले नंबर के आदिनाथ भगवान हैं। दूसरे नंबर के भगवान कौन से हैं? श्री अजितनाथ जी। तीसरे नंबर के भगवान कौन से हैं? श्री शंभवनाथ जी। चौथे नंबर के भगवान कौन से हैं? श्री अभिनंदन नाथ जी। पांचवें नंबर के श्री सुमतिनाथ जी। छठवें नंबर के श्री पद्मप्रभु जी। सातवें नंबर के श्री सुपासनाथ जी। आठवें नंबर के श्री चंद्रप्रभु जी। नौवें नंबर के श्री पुष्पदंत जी। इनके दो नाम आते हैं, एक सुविधिनाथ जी भी। 10वें नंबर के श्री शीतलनाथ जी। 11वें नंबर के श्री श्यांसनाथ जी। और 12वें बच्चे को तो 12वें भगवान कंठस्थ हैं, श्री वासुपूज्य भगवान जी। 13वें नंबर के श्री विमलनाथ जी। 14वें नंबर के श्री अनंतनाथ जी। 15वें नंबर के श्री धर्मनाथ जी। 16वें नंबर के श्री शांतिनाथ जी। 17वें नंबर के श्री कुंतुनाथ जी। 18वें नंबर के हरनाथ जी। 19वें नंबर के श्री मल्लीनाथ जी। 20वें नंबर के श्री मुनसुबनाथ जी। 21वें नंबर के श्री नवीनाथ जी। 22वें नंबर के श्री नेमिनाथ जी। 23वें नंबर के श्री पासनाथ जी। और 24वें नंबर के ये 24 तीर्थंकर हुए हैं और इनका शासनकाल इस पृथ्वी पर चला है। तो अगर 24 भगवान के नाम आपको याद हैं तो 24 प्रश्न आपके तैयार हैं और 24 उत्तर भी आपके तैयार हैं। फिर इसके बाद अब बहुत सारे भगवान बैठे हैं, तो वो कौन से वासुपूज भगवान हैं, कौन से महावीर भगवान हैं, इसकी पहचान कैसे होगी? तो चिन्हों से सहित होना चाहिए। तो चिन्ह भी सबको याद होना चाहिए, तभी तो हम पहचान कर पाएंगे कि कौन से ये भगवान हैं। और अगर वो याद हैं तो 24 आपके ये प्रश्नोत्तर तैयार हो जाएंगे। सबको चिन्ह याद है कि नहीं? सबको नहीं है याद। 24 तीर्थंकर भगवान के सबको नाम याद है कि नहीं? नहीं तो पूजा में तो आते हैं, ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म सुपास जिन राय चंद प्रभ शीतल से अंश जिन वासु पूजित सुर राय विमल अनंत धर्म जूस उज्जवल शांति कुंथु अरु मल्लि मनाय मुनिशोभित नमिने में पास प्रभु वर्धमान पद शीस नमाय। ये 24 तीर्थंकर हैं और 24 तीर्थंकरों के चिन्हों को भी हमें तैयार कर लेना चाहिए। ये लोग कह रहे थे महाराज हमें तो शुरू से पढ़ाओ बच्चों जैसा, विषय हमारा पूरा तैयार होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, अपन सब बच्चे ही तो हैं। बड़े दादा तो हमारे भगवान हैं, हम सब उनके बच्चे हैं। और जो बड़े दादा हैं उनके नाम और चिन्ह तो होना ही चाहिए। अब देखें, पहले भगवान का चिन्ह क्या है? बैल, वृषभ है। और ये सामान्य बैल नहीं है, नंदी उनका चिन्ह है। नंदी कहलाता है जो विशेष सांड होते हैं ना,
वो नंदी कहलाते हैं, वो उनका चिन्ह है। सामान्य से जो खेत में वो हल में आदि लिए जाते हैं वो नहीं है। ये वृषभनाथ भगवान का बैल का चिन्ह है, अजितनाथ भगवान का हाथी का चिन्ह है, शंभुनाथ भगवान का, अभिनंदनाथ भगवान का बंदर है, सुमतिनाथ का चकवा है। इनको देखते जाना ये कौन से इंद्री के चिन्ह हैं, है ना। वृषभ, अजितनाथ का हाथी, शंभुनाथ का घोड़ा और अभिनंदनाथ का बंदर, सुमतिनाथ भगवान का चकवा, और बस ये 5 चिन्ह है, पंचेंद्री है ये सारे के सारे, ध्यान रखना। छठ में पद्मपुर भगवान का कौन सा कमल, लाल कमल लेते हैं इनका, कौन सा कमल, लाल कमल। सुपासनाथ भगवान का स्वस्तिक, चंदापुर भगवान का चंद्रमा, सुबुदिनाथ भगवान का मगर, ये पंचेंद्री है। शीतलनाथ भगवान का कल्प वृक्ष, एक इंद्री है। 11वें भगवान का गेंडा, ये कितने इंद्री है, 5 इंद्री है। वासुपुज भगवान का भैंसा, ये कितने इंद्री है, 5 इंद्री है। 13वें नंबर के विमलनाथ भगवान सूकर, ये कितने इंद्री है, 5 इंद्री है। 14वें नंबर के अनंतनाथ भगवान से ही, ये कितने इंद्री है, 5 इंद्री है से ही, है ना। और धर्मनाथ भगवान का वज्र दंड, ये कितने इंद्री है, ये अजीब है। 16वें नंबर का हिरण शांतिनाथ भगवान का, ये कितने इंद्री है, 17वें नंबर के बकरा का चिन्ह, ये पंचेंद्री है। 18वें नंबर का मत्स्य, मछली नहीं है, मछली नहीं है, क्या है, मत्स्य है, ये पंचेंद्री है। फिर 19वें नंबर के मल्लीनाथ भगवान कलश, कितने इंद्री है, अजीब है। 20वें नंबर का भगवान का कौन सा चिन्ह है, कछुआ, कछुआ, ये कितने इंद्री है, पंचेंद्री है। 21वें नंबर का नमीनाथ भगवान का नीलकमल, कितने इंद्री है, 1 इंद्री है। और 22वें नेमिनाथ भगवान का शंख, कितने इंद्री है, 2 इंद्री है। और 23वें नंबर पार्श्वनाथ भगवान का सर्प, कितने इंद्री है, 5 इंद्री है। और 24वें तीर्थंकर कौन से हैं, महावीर भगवान, उनका सिंह चिन्ह है। ये कह रहे हैं कि सर्प के कान होते हैं कि नहीं होते, तो सर्प की 5 इंद्रियां हैं, तो कौन सी इंद्री नहीं है, 5 हैं। कान अंतिम कर्ण इंद्री है। कहीं भी सर्प होता हो तो ऐसे कान नहीं बनाए जाते जैसे आपके बनाए जाते हैं, उसके कान उसी में ही आकृति, उनकी सूक्ष्म आकृति रहती है। और तो और अगर यहाँ आप पैर रखते हैं तो अगर पैर की आवाज़ वह सर्प सुन लेता है। आप पैर रखोगे तो आप नहीं सुन पाओगे, लेकिन वह धरती का स्पर्श उसके पूरे शरीर का ऐसा रहता है कि किसी का अगर पैर की भी आवाज़ आई तो वह सावधान हो जाता है। एक्शन को देख के नहीं, वह देखो 5 इंद्रियां हैं और एक एक इंद्री के वशीभूत होकर के प्राणियों की दशा क्या होती है। एक इंद्री के वशीभूत होकर के, स्पर्शन इंद्री के वशीभूत होकर के हाथी हमेशा हमेशा महावत के अंडर में हो जाता है। रसना इंद्री के वशीभूत होकर के मछली मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। घ्राण इंद्री के वशीभूत होकर के घोड़ा कमल में बंद होकर के मर जाता है। चक्षु इंद्री के वशीभूत होकर के पतंगे अपनी पूरी जीवन लीला
रात भर में जो बिजली जलती है उस पे ये पतंगा झंपापात करते हैं और सुबह बिल्कुल जले भुंजे मिलते हैं। और 5वें नंबर का कर्ण इंद्री है, उसके वशीभूत होकर के सर्फ हमेशा हमेशा के लिए वह पिटारे में बंद हो जाता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि वो तो एक एक इंद्री के वशीभूत उनकी दशा हुई है, आप तो 5 इंद्री के वशीभूत। इनके विषय आगे आप लोगों को बताएंगे। अभी यहाँ पर मंगलाचरण में ये 24 तीर्थंकर की भूमिका आप लोगों के लिए बताई जा रही है। इन 24 तीर्थंकरों को अच्छी तरह से अपने चित्त में धारण करके इनके हमें नाम और साथ साथ में इनका चिन्ह। अब ये 24 और 24 48 प्रश्न और उत्तर आपके तैयार हो गए। अगर आपको 24 तीर्थंकर के नाम आते हैं और 24 तीर्थंकर के चिन्ह होते हैं। अब कितने तीर्थंकर हैं जिनके इंद्र चिन्ह पंचेंद्रीय हैं, बता सकते हैं क्या आप? कितने तीर्थंकर हैं जिनके चिन्ह पंचेंद्रीय हैं? लगाओ बुद्धि, गिनती चालू करो। कितने निकले? पाठशाला तो आप लोग पढ़ाते होंगे कि नहीं? आज आप लोगों को पाठशाला पढ़ाते हैं। कितने? 16 वाले कौन हैं? हाथ उठाए। 16 वाले कौन हैं? हाथ उठाओ। ये 16 वाले हैं। 17 वाले? 15 वाले हैं ये। और 17 वाले? कोई नहीं है। ये 17 वाले हैं। एक 15 वाले हो गए, एक 16 वाले हो गए, एक 17 वाले हो गए। जिनका 16 उत्तर है वो बिल्कुल ठीक है। 16 तीर्थंकर जो हैं वह पंचेंद्रिय चिन्ह से युक्त है। कितने तीर्थंकर हैं जिनके मात्र एक इंद्रिय चिन्ह है? बताओ। 3? कुछ 2 कह रहे हैं, कुछ 3 कह रहे हैं, ये 7 कह रहे हैं। और कोई? 4 तीर्थंकर हैं। कौन कौन से? पदम प्रभु और नमीनाथ, चंदा प्रभु और शीतलनाथ। ये सब एक इंद्रिय चिन्ह से युक्त होते हैं। चंद्रमा जो है वह एक इंद्रिय है, पृथ्वी का एक है। और वृक्ष जो है वह वनस्पति का एक है, वो भी एक इंद्रिय है। सूर्य भी एक इंद्रिय, सूर्य किसी का चिन्ह नहीं है ना? अब सुने ध्यान से। अब कितने तीर्थंकर हैं जिनके चिन्ह 2 इंद्रिय हैं? कौन से? एक भगवान नेमिनाथ। कितने तीर्थंकर हैं जिनके चिन्ह अजीब हैं? अब देखो 16 हो गए और 4 20 हो गए और 1 21 हो गए। अब कितने बचे? अब ज़्यादा बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं। 3 तीर्थंकर हैं जिनके चिन्ह अजीब हैं। कौन कौन से? एक स्वस्तिक है, एक वज्रदंड है और एक कलश है। इस तरह से ये 24 तीर्थंकरों का पुराण आप तैयार कर सकते हैं। अब देखें, क्या आप लोगों को सभी तीर्थंकरों की हाइट पता है? आपसे पूछें पुष्पदंत भगवान की हाइट कितनी है तो बता सकते हैं? नहीं बता सकते। लेकिन अगर आप बुद्धि में बैठा लो तो अब भी बता दोगे कि पुष्पदंत भगवान की 100 धनुष की काया है।
ये कैसे बिठाना है? तो देखें, आदिनाथ भगवान की 500 धनुष की काया थी। कितनी थी? 500 धनुष की काया थी। और अब सबको 50-50 धनुष कम करते चले जाओ। कहाँ तक कम करना है? सुविधिनाथ भगवान तक, पुष्पदंत भगवान तक। तो पहले की 500, दूसरे की 450, तीसरे की 400, चौथे की, पांचवें की, छठवें की, सातवें की, आठवें की, नौवें की 100। आप शुरू की याद रखो और अंतिम की याद रखो। अब ये आपके तैयार हो रहे हैं प्रश्न, 24 तीर्थंकर संबंधी प्रश्न तैयार करवा रहे हैं। तो अब ये हो गए। अब देखना, इतना सबको याद रहेगा कि 50-50 घटाना है। कहाँ तक घटाना है? सुविनाथ। अब देखें, अब सबको 10-10 घटाना है। कहाँ तक घटाना है? अनंतनाथ भगवान तक। अनंतनाथ भगवान की कोई पूछे कि कितनी है? तो 50। क्या? 50 धनुष। अब घटाएं। शीतलनाथ भगवान की 10 धनुष कम करो, 90। श्यांसनाथ भगवान की, वासुपूज भगवान की, विमलनाथ भगवान की, अनंतनाथ भगवान की 50 आ गई। अब कितनी कितनी घटाना है? अब 5-5 घटाना है। कहाँ तक घटाना है? 22वें भगवान तक। अब घटाएं 5-5। कहाँ तक? धर्मनाथ भगवान की 45, शांतिनाथ भगवान की, कुंथुनाथ भगवान की, अरयनाथ भगवान की, मल्लीनाथ भगवान की, मुनिशोभितनाथ भगवान की, नमीनाथ भगवान की और नेमिनाथ भगवान की। बस। अब समझ में आ रही है आप लोगों को? सबकी हाइट आपको दिमाग में होना चाहिए। ये क्यों बता रहे हैं? अभी अब इसका रहस्य आपको बताएंगे, है ना। आपको सबको भगवान की वेदी बनाना है और वेदी बना करके भगवान को उन सब पे बैठाना भी है। इसलिए अभी भूमिका चल रही है, अच्छे से दिमाग में रखना। अब देखो 22 तक हो गई। 22 के बाद 23 में पार्श्वनाथ भगवान की कितने हाथ? 9 हाथ। और महावीर भगवान की 7 हाथ। अब सबको याद हो गई कि नहीं? पहले से लेकर के 9वें तक 50-50 घटाते चले जाओ तो 100 तक आ जाएंगे। फिर 100 से घटाना है 10-10 अनंतनाथ भगवान तक तो 50 तक आ जाएंगे। फिर 50 के बाद फिर 5-5 घटाना है नेमिनाथ भगवान तक तो कितने आ जाएंगे? 10 हाथ। आप लोग 2-4 बार अभ्यास करोगे और पार्श्वनाथ भगवान 9 हाथ के थे और 7 हाथ के थे। अब आप जब भी चिंतन करोगे तो भगवान को अपन को देखना है कि जैसे ही वृषभनाथ भगवान को नमस्कार करेंगे तो वृषभनाथ कैसे थे? 500 धनुष की उत्तुंग काया वाले थे और उनका चिन्ह वृषभ था। अब दिख रहा है आपके लिए। अब इसी प्रकार से अजितनाथ भगवान 450 धनुष की काया है और उनका चिन्ह हाथी है। अब इसके साथ साथ आप लोग सभी भगवानों के आपके 24 प्रश्न ये तैयार हो गए, तो 72 प्रश्न भी आपको तैयार करवा दिए हैं, उनके उत्तर भी तैयार करवा दिए हैं। अब देखें 24 भगवान के कलर रंग देखें कौन से भगवान कौन से कलर के थे। तो 2 गोरे, गोरे का अर्थ सफेद वर्ण वाले, चंद्रमा के समान वर्ण वाले, कुंद पुष्प के समान। कौन कौन से? चंदप्रभ और पुष्पदंत। जब भी चंदप्रभ भगवान को याद करो
तो उनकी काया 150 धनुष की काया, सफेद वर्ण के, चंद्रमा के चिन्ह से युक्त। और सुविधिनाथ भगवान कैसे वर्ण के? सफेद वर्ण के, काया 100 धनुष की काया और चिन्ह मगर का चिन्ह। ऐसे भगवान को देखो, फिर देखो कितना आनंद आता है। एक एक भगवान को देखो, उस कलर में देखो, और फिर देखते हुए अगर समूषण का वर्णन अगर आपको सुना दें तो फिर समूषण से युक्त देखो, कितना आनंद आता है। अब 2 गोरे 2 सांवले, सांवले का अर्थ होता है वह कहीं कहीं इनको काले में भी लिया गया। काले कौन से भगवान हैं? अच्छी तरह से समझ लेना, काले कहते ही पार्श्वनाथ भगवान आ जाते हैं। 2 काले कौन से हैं? तो कहते हैं कि मुनि सुब्रतनाथ और नेमीनाथ। अच्छे से बिठा लेना। मुनि सुब्रतनाथ भगवान इस श्याम वर्ण के थे और नेमिनाथ भगवान श्याम वर्ण के थे। तो जैसे ही मुनि सुब्रतनाथ भगवान कहा तो उनकी काया याद आ गई, ये 20 धनुष की उनकी काया, श्याम वर्ण वाले, कछुआ के चिन्ह से युक्त। ऐसे एक ही तो भगवान हैं जो जिनका नंबर और हाइट उतनी ही है। कौन से भगवान हैं जिनका नंबर और हाइट उतनी ही है? तो एक ही भगवान है, वो है मुनि सुब्रतनाथ भगवान, जो 20 धनुष के थे और 20 में नंबर के थे। बाकी के सब अलग अलग उनकी काया। तो 2 गोरे 2 सांवले 2 हरियल। हरित वर्ण के कौन से 2? सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ, ये हरित वर्ण के थे, डार्क हरा। ऐसे वर्ण में अब आप सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ भगवान को देखिए। सुपार्श्वनाथ भगवान का हाइट देखें तो 200 धनुष की उनकी काया। हरित हरे वर्ण में आप उनको, पार्श्वनाथ भगवान का यानी सुपार्श्वनाथ भगवान का चिन्ह स्वस्तिक है, उस चिन्ह से युक्त देखिए। इसी प्रकार से पार्श्वनाथ भगवान की हाइट कितनी? 9 हाथ। वर्ण कौन सा? हरित वर्ण, और चिन्ह सर्प का चिन्ह। 2 हरियल 2 लाल। लाल वर्ण के कौन से हैं? पद्मपुर भगवान और वासुपूज भगवान। अब जैसे ही पद्मपुर भगवान कहा और उनकी काया कितनी? तो 250 धनुष की उनकी काया। वर्ण कौन सा? लाल वर्ण। चिन्ह क्या है? कमल से है, लाल कमल का चिन्ह है। ऐसे उनको अपन वेदी पर बैठा करके फिर उनके दर्शन करें। इसके बाद फिर वासुपूज भगवान, तो आप वासुपूज को भगवान को याद करो। उनकी काया कितनी? 70 धनुष की काया। वर्ण कैसा? लाल वर्ण का, और चिन्ह भैंसा का चिन्ह। तो 2 गोरे 2 सांवले 2 हरियल 2 लाल, बाकी स्वर्ण समान है। बाकी अब तैयार करने की जरूरत नहीं है। ये 8 अपने चित्त में अगर आपने बैठा लिए तो 16 तो सारे के सारे पीत वर्ण के होते हैं, यानी स्वर्ण के समान वह उनकी काया होती है। तो ऐसे करके एक एक भगवान को आप स्मरण करते चले जाओ तो ये आपको चित्त में अच्छी तरह से 72 प्रश्न और 72 उत्तर तैयार हो गए। अब किसी की भी हाइट पूछ लो
72 क्या 96 हो गए। भगवान के 24 भगवान के नाम तो 24 हो गए, 24 के चिन्ह तो 48 हो गए, फिर इसके बाद इनकी हाइट तो 72 हो गए, और सबके कलर भी आपको पता चल गए तो 96 हो गए। ये प्रश्नोत्तर मालिका है, आपके ऐसे हजारों प्रश्न तैयार हो सकते हैं। अब देखें, आपको अपना जन्म पता है? पता है कि नहीं आपका जन्म कहाँ हुआ था? है सबको पता? अपने पुत्रों का भी जन्म पता होगा, पुत्रियों का भी, और अपने पिता का भी आपको, कि हमारे पिता कहाँ जन्मे थे। लेकिन परम पिता के बारे में भी जानकारी रखना चाहिए कि इनका जन्म कहाँ हुआ। तो देखें, सबसे पहले जन्म के बारे में, तो आदिनाथ भगवान का जन्म कहाँ हुआ? अयोध्या नगरी में। अजितनाथ भगवान का अयोध्या नगरी में। फिर शंभुनाथ भगवान का श्रावस्ती में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? श्रावस्ती। अभिनवनाथ भगवान का अयोध्या में। सुमतिनाथ भगवान का अयोध्या में। ऐसे 5 भगवान हैं जिनका अयोध्या में जन्म हुआ। पहले, दूसरे, चौथे, 5वें और 14वें। अंधनाथ भगवान को याद कर लो। पहले, दूसरे, चौथे, 5वें और 14वें, ये अयोध्या नगरी वाले हैं। फिर 6वें नंबर के पद्मपुर भगवान कौशाम्बी नगरी में जन्मे। और 7वें सुपार्श्वनाथ भगवान और 23वें पारसनाथ भगवान, दोनों हरित वर्ण के, ये दोनों वाराणसी में जन्मे। दोनों हरित वर्ण वाले हैं, दोनों का जन्म भी वाराणसी नगरी है। 8वें चंदा प्रभु भगवान हैं, तो उन्हीं के नाम से चंदपुरी है, चंदा प्रभु की चंद प्रभु है। 9वें पुष्पदंत हैं, वो काकंदी नगरी में जन्मे। शीतलनाथ भगवान भद्रलपुर, विदिशा जिसे बोलते हैं, वहाँ उनका जन्म हुआ। 11वें श्यांसनाथ भगवान कहाँ? सिंहपुरी, उनका श्रेयांसनाथ से है तो सिंहपुरी नाम वो स्मरण में रख लो। वासुपूज भगवान के तो 5 कल्याणक पता ही हैं, चंपापुरी में हुए। विमलनाथ भगवान के 4 कल्याणक कहाँ हुए? कंपला नगरी में उनका जन्म हुआ। और अनंतनाथ भगवान का तो बता ही दिया, अयोध्या में। 15वें धर्मनाथ भगवान रत्नपुरी में उनका जन्म हुआ। फिर 16वें, 17वें और 18वें, ये 3 चक्रवर्ती हस्तिनापुर में इनका जन्म हुआ। 19वें मल्लीनाथ भगवान और 21वें नमीनाथ भगवान, ये मिथिलापुरी में इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ? मिथिलापुरी में। अब 20वें मुनि सुब्रतनाथ भगवान का राजगृही में उनका जन्म हुआ। 21वां तो बता ही दिया, कहाँ? मिथिलापुरी में। 22वें भगवान नेमिनाथ भगवान कहाँ? सौरीपुर बटेश्वर, जहाँ बताते हैं कि वहाँ जो यमुना नदी है वह उल्टी बही है। वो सौरीपुर बटेश्वर है। पासनाथ का तुमने बता ही दिया, कहाँ? बनारस, वाराणसी या बनारस। और महावीर भगवान का तो सबको कहाँ? कुंडिनपुर, कुंडिनपुर है, वो कुंडिनपुर में उनका जन्म हुआ। इस तरह से 24 तीर्थंकर भगवान के जन्म स्थान भी हमें पता होना चाहिए। ये कैसे होगा? तो बार बार इनका अभ्यास करेंगे तो बहुत जल्दी आपके दिमाग में बैठ जाएगा। बताओ, ऐसे 3 तीर्थंकरों के नाम बताइए जिनका जन्म एक ही स्थान पर हुआ है। हस्तिनापुर। कौन से हैं तीर्थंकर?
ऐसे 2 तीर्थंकरों के नाम बताएं जिनका जन्म बनारस में हुआ है। ऐसे 2 तीर्थंकरों के नाम बताएं जिनका जन्म मिथिलापुरी में हुआ है, बल्लीनाथ और नमीनाथ। ऐसे 2 तीर्थंकर का जन्म स्थान बताएं। हैं? कौन से रहे अब? हैं? पासनाथ सुपासनाथ को तो बता दिया, बनारस। और 2 कौन से हैं जिनका एक ही स्थान पर हुआ? वो तो 5 हैं। ऐसे 5 तीर्थंकरों के नाम बताएं जिनका जन्म अयोध्या में हुआ। कौन कौन से हैं? पहले, दूसरे, चौथे, 5वें और 14वें। इस तरह से ये विषय तैयार हो जाता है। अब जन्म हुआ है तो ये 24 प्रश्न और जुड़ गए इसमें, तो 96 और 24 120 प्रश्नोत्तर तैयार हो गए। अब इनके निर्माण कहाँ कहाँ से हुए 24 के, तो बता सकते हैं आप लोग? तो 4 के याद रख लो, बाकी के 20 के तो आपको हो ही जाएंगे। तो 4 कौन से? आदिनाथ भगवान का निर्माण कैलाश पर्वत से हुआ। फिर इसके बाद वासुपूज भगवान का चंपापुर से हुआ, नेमिनाथ भगवान का गिरनार से हुआ, और महावीर भगवान का पावापुर से। बाकी के सब भगवानों का तो आप तुरंत बता दोगे। अजितनाथ भगवान का कहाँ से हुआ? सम्मेद शिखर से हुआ। संभवनाथ भगवान का सबका सम्मेद शिखर। तो सम्मेद शिखर भी आपको, ये भी आपके 24 प्रश्न तैयार हो गए। तो कितने हो गए? 144। और अगर आप चाहें तो इनकी सब टोंकों का नाम भी आप तैयार कर सकते हैं। तो पूरे इस प्रकार के प्रश्नोत्तर बढ़ते चले जा। अब देखें, सभी तीर्थंकर पंच कल्याणकों से युक्त होते हैं। सभी तीर्थंकर कैसे होते हैं? चाहे वह आदिनाथ भगवान हो, इनके कौन कौन से कल्याणक हुए? 5 कल्याणक कौन से? गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। तो जो 5 कल्याणकों को प्राप्त हुए हैं, ऐसे भगवान को नमस्कार करिए। सभी भगवान 46 मूल गुण के धारी होते हैं। कितने मूल गुण होते हैं इनके? 46। कौन कौन से? 34 अतिशय। सुन लें ध्यान से, अच्छे दिमाग में बिठा लें। 34 अतिशय, 10 जन्म के अतिशय, 10 केवल ज्ञान के अतिशय और 14 देवकृत अतिशय। ये 34 अतिशय हो गए। 8 प्रातिहार्य। कौन कौन से 8 प्रातिहार्य होते हैं? कोई एक व्यक्ति बता सकता है खड़े होकर के? खड़े होकर के कोई एक व्यक्ति बताए 8 प्रातिहार्य कौन से होते हैं? हाँ, 1 है, 2 छत्र चमर भामंडल, 5 हो गए। अशोक वृक्ष, तुंद भी तो हो गई है। चलो बैठ जाओ। अब आप लोगों के सबके अंदर तैयार हैं, कभी कोई पूछे तो कैसे बताना? दिव्य पिटप पहुपन की बरसा, तुंदुभियासन वाणी सरसा, छत चमर भामंडल भारी, एतव प्रातिहारी मनहारी। दिव्य बिटप यानी अशोक वृक्ष, और पुहपन की वर्षा यानी पुष्प वृष्टि,
दुंदुभी देव दुंदुभी, आसन सिंहासन, वाणी दिव्य धुनि, 5 हो गए। और छत्त चमर भामंडल, छत्त चमर भामंडल 8। इसको याद रखो फटाफट। जब भी हम अरहंत भगवान को देखेंगे तो इन 8 प्रातिहारी से युक्त देखेंगे। आंख बंद करके ही जैसे ही वासुपूज भगवान स्मरण में आए और देखा कि इनकी काया लाल वर्ण की काया, हाइट 70 धनुष की हाइट, चिन्ह भैंसा का चिन्ह है, चंपापुरी में जन्म हुआ और समोसण में 8 प्रातिहारी से युक्त विराजमान है, सिंहासन के ऊपर बैठे हुए हैं। उनके चारों ओर भामंडल का प्रकाश हो रहा है। अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, पुष्पों की वृष्टि हो रही है, देव दुंदुभियां बज रही हैं, भगवान की दिव्य धुनि खिल रही है, चमर ढुराए जा रहे हैं। और क्या रह गया? 3 छत्र भगवान के ऊपर लगे हुए हैं। ऐसे आप भगवान को अच्छी तरह से देखिए, फिर देखो कैसी श्रद्धा उनके प्रति आपकी गाढ़ होती है। और फिर ऐसे भगवान को द्रव्य गुण और पर्याय से युक्त देखिए, उसका आनंद आता है और अंदर से आह्लाद होता है, अहो भाग। और मैं समोसण में बैठा हुआ हूं, ऐसा चिंतन करो। और चिंतन करते हुए अब भगवान की दिव्य धुनि खिल रही है। और वो कैसी दिव्य धुनि खिल रही है? तो आपको ही खिलाना है। और गहरी अच्छी श्वास लेकर के समोसण में मैं बैठा हुआ भगवान की दिव्य धुनि का पान कर रहा हूँ। और भगवान कैसे हैं आप देख लो। ऐसे एक एक भगवान को लेकर के ये सब हम चिंतन करते हैं, इनको दर्शन करते हैं, मनन करते हैं, एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। फिर ऐसे भगवान हमेशा हमारे चित्त में बैठ जाते हैं। ये वीतराग हैं, अब उनको देखो वीतराग हैं कि नहीं? तो ये वीतराग हैं, इनके पास 18 दोष नहीं है, न इनके पास राग है, न इनके पास देश है, न मोह है, न क्षुधा है, न प्यास है, न जन्म है, न मृत्यु है, न रोग है, न पसीना है, न खेद है, न शोध है, न हरति है, आदि आदि। ये कुछ भी तो इनके पास नहीं है। ये 18 दोष सच्चे देव यही होते हैं। जब व्यक्ति इस प्रकार से अंदर से चिंतन करता है, सच्चे देव यही हैं, ऐसे ही होते हैं, अन्य नहीं है, अन्य नहीं है, उस समय उनके प्रति सम्यक दर्शन की ऐसी प्रगाढ़ता हो जाती है, उनके पास श्रद्धा हो जाती है, अंदर से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तो अष्ट प्रातिहार्य से युक्त हो गए। और तो 34 अतिशय और 8 प्रातिहारी कितने हो गए? 42। अब क्या बचे? 4 अनंत चतुष्टय। अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो। इस प्रकार से कहो भगवान आप अनंत चतुष्टय के धनी है। अनंत चतुष्टय अब बाहर दिखाई नहीं देता, वो भीतर है। भगवान केवल ज्ञानी हैं, जिनके केवल ज्ञान में यह लोक और अलोक। अब भगवान के दर्शन करते समय पूरा लोक और अलोक आपको दिख जाए, क्योंकि भगवान के अंदर है। भगवान के अंदर पूरा का पूरा लोक झलक रहा है और अलोक की तो कोई सीमा नहीं है। ऐसा भगवान का विशद केवल ज्ञान
उनके ज्ञान में सब कुछ आ रहा है और केवल दर्शन से युक्त हैं, यानी सबका प्रतिभास भी उनको हो रहा है। केवल ज्ञान, केवल दर्शन और अनंत, अनंत बोलते हैं, अनंत, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख। भगवान अपने अनंत सुख में लीन है। आप पढ़ते हैं वो पंक्तियां, सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहसो बिहीन। इसका अर्थ क्या है? सकल गेय ज्ञायक तदपि, समस्त गेय यानी पदार्थ जितने भी हैं विश्व के, उसके गायक यानी जानकार होते हुए भी क्या करते हैं? ये अच्छा ये बुरा ये नहीं करते, निजानंद, अपने आत्मा के आनंद में, अनंत सुख में वह लीन रहते। सु जिनेन्द्र जयवंत नित, ऐसे वह जिनेन्द्र भगवान हमेशा जयवंत रहें। जो कैसे हैं? अरिरज रहस विहीन। अरि का अर्थ होता है मोहिनी कर्म, ये मोहिनी कर्म से रहित हैं। रज का अर्थ होता है ज्ञानावरण दर्शनावरण, यह ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म से रहित हैं। रहस, रहस का अर्थ तो जानते ही हैं, जो प्रकट हो जाता है दाता और पात्र के बीच में, उसको बोलते हैं रहस, यानी अंतराय कर्म। दिखाई नहीं देता, लेकिन जब आहार देते हैं आप भी शोधन करते हैं और सब शोधन करके देते हैं, और बीच में बालचंद जी आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, रहस्य प्रकट हो गया तो अंतराय हो जाता है। तो भगवान रहस्य भी रहते हैं, यानी अंतराय कर्म से रहते हैं। तो अब इनको देखना है 24 तीर्थंकरों को। ये 24 तीर्थंकर इन 4 घातिया कर्म से रहित हैं, 4 घातिया कर्मों से रहित हैं, 18 दोषों से रहित हैं, वीतराग हैं, सर्वज्ञ केवल ज्ञानी हैं और हितोपदेशी हैं, जिनकी दिव्य दुनी खिर रही है। उस समूह शरण में 12 सभाओं में जीव बैठे हुए हैं और सबका हित हो रहा है। ऐसे इन विषयों को तैयार करके और फिर जब चिंतन करते हैं तो कहते हैं सम्यक दर्शन क्यों नहीं होगा? होगा ही होगा, लेकिन हम समय ही नहीं देते, चिंतन नहीं करते, तैयारी विषय नहीं करते, और कहते हैं हमें सम्यक दर्शन हो जाए। तो कहते हैं बार बार भगवान की भावना, देवशास्त्र गुरु की तत्व की बार बार भावना करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और ये सब करने के बाद भी अगर मान लो भीतर से इस प्रकार से उपशम 600 उपशम नहीं हुआ तो नहीं भी होती है, लेकिन करते रहना चाहिए। जैसे आप लोग जो है ना पढ़ाई करते हैं, और CA आदि की पढ़ाई, एक बेर नहीं निकला तो दूसरी बार नहीं निकला तो पुरुषार्थ करते रहते हैं। इसी प्रकार से इसके लिए भी पुरुषार्थ करना चाहिए। समय तो आपका हो गया इतना दिया है इसको थोड़ा सा बिठा करके अपने चित्त में आना, क्योंकि इसका हम प्रैक्टिकल करवाएंगे। क्या करवाएंगे? प्रैक्टिकल करवाएंगे। कहाँ पर वेदी बनना है, कहाँ पर इनको विराजमान कराएंगे। इस प्रकार से आपको अभी खोलते नहीं है रहस्य, इस रहस्य को रहस्य रहने दो, अब कल आपको बताएंगे, क्योंकि आज आपका और भी ये कलश स्थापना का भी है। आज इसको इतना ही रखो, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बोलो देवादिदेव विग्रहराज मूल वास पूज्य भगवान की जय। 8 कलश की बोली हो चुकी है और एक कलश 9वां कलश 8 काट में नहीं रहे। 9 कलश अगर किसी की भावना होती हो
5,11,000 रुपये की राशि रखी गई है। जिस किसी महानुभाव के भाव हो जाए 2-3 दिन में तो वह कलश उसके द्वारा यहाँ पर स्थापना कराई दी जाएगी। इसलिए 9 कलश बन जाते हैं तो बढ़िया काम सर्वश्रेष्ठ। हम सभी हमारे पंडित जी निमेश जी जोधावत साहब से निवेदन करूं कि हमारे सेठ चेतनलाल जी चितमल जी का तिलक वंदन करके स्वागत अभिनंदन करें और अर्घ्य चढ़ा दीजिए महाराज जी के चरणों में। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सिद्धि बसे धूप फला जी लक्ष्मीचंद जी जोधावत दिनेश जी छगनलाल जी तलाटी हरीश कुमार जी मगनलाल जी जोधावत पीयूष जी बदामीलाल जी उकावत महेश जी सूरजमल जी सीतावत श्रीपाल जी रतनलाल जी पारसोलिया शैलेश जी सोहनलाल जी मोंगनिया संदीप जी भानुकुमार जी गांधी मनीष कुमार जी शांतिलाल जी कोटारी श्रीपाल जी फूलचंद जी पारसोलिया मनीष जी सोहनलाल जी जोधावत धनपाल जी अमृतलाल जी तलाटी कीर्ति श्री अशोक जी बगेरिया सुरेंद्र कुमार जी शांतिलाल जी दोषी हसमुख जी वर्तीचंद जी उकावत विजयपाल जी शंकरलाल जी जोधावत